है आपका इंडिया डेली लाइव पर। आप देख रहे हैं माहौल तगड़ा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अदिति अवस्थी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम G20 के इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में इस वक्त मौजूद हैं और हर एक अपडेट G20 को लेकर आप तक लगातार ग्राउंड जीरो से पहुंचा रहे हैं। अदिति, तो इंडिया डेली लाइव पर हमारे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। शाम के 5 बजने वाले हैं और इस समय बात होती है माहौल तगड़ा है शो की। और वाकई आज माहौल तगड़ा है, पूरे देश का मान बढ़ा है जिस तरीके से G20 समिट की मेजबानी हिंदुस्तान कर रहा है। इंटरनेशनल मीडिया सेंटर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का बनाया गया है और बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की ही जो तैयारी की गई है वो की गई है G20 समिट के लिए। हम अलग अलग पवेलियंस पे गए हैं जहां हमने देखा कि इस G20 समिट के दौरान जो तमाम आर्थिक मुद्दों पर चर्चा होगी वो तो होगी ही। द्विपक्षीय जो बातचीत होनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की G20 के इतर वो भी होंगी, लेकिन इस G20 समिट में जितने भी मेहमान आएंगे वो भारत की विविधता, भारत के रंग, भारत की संस्कृति को जरूर देखेंगे और इससे इंप्रेस हुए बिना नहीं जा पाएंगे। बिल्कुल बहुत करीब से देखेंगे और भारत की सभ्यता संस्कृति को और भारत के पुरातन लोकतंत्र को, क्योंकि भारत के 5000 साल पुराने लोकतंत्र की बातों को यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। बहरहाल मैं सबसे पहले अपने विजय शिव से कहूँगा कि वो आपको यहाँ के मीडिया सेंटर की तस्वीर दिखाएं और दिखाएं कि इंटरनेशनल मीडिया के लिए, नेशनल मीडिया के लिए किस हिसाब से तैयारी की गई है। जगह जगह यहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया के लोग आपको नजर आएंगे। वो आप देखिए कि यहाँ पर वर्क स्टेशन पर बैठ के कोई काम कर रहा है, कोई लाइव दे रहा है, कोई वर्क स्टेशन पर अपने फीड भेज रहा है, अपडेट कर रहा है। यहाँ पर लैपटॉप मुहैया कराए गए हैं, इंटरनेट सर्विस मुहैया कराई गई है, लैंड केबल्स मुहैया कराए गए हैं, यानी कि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो इसके लिए जो है वो तमाम तरह के इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं और हर कोई अपने वर्क स्टेशन पर बैठकर इस वक्त हर चीज़ों को अपडेट करने में लगा हुआ है। तो इस तरह का आयोजन अदिति इससे पहले G20 समिट जैसा बड़ा आयोजन शायद देखने को मिला हो, और अगर इंडिया इस बार ये बता चुका है कि इस तरह की समिट को करने के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपेबिलिटीज और इच्छा शक्ति की कोई कमी नहीं है। एब्सोल्युटली, ये बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि G20 समिट के लिए, जैसा कि पोस्ट कोविड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब हिंदुस्तान को G20 की अध्यक्षता दी गई थी, कहा गया था कि अब हिंदुस्तान मेजबानी करेगा और तब से ही प्रधानमंत्री मोदी ने जो प्रण किया था कि G20 समिट को एक ऐसा इंटरनेशनल इवेंट, एक ऐसा इंटरनेशनल समिट बनाएंगे कि दुनिया याद रखेगी, वो जो वादा था वो पूरा होता आज हमें नजर आ रहा है। जिस तरीके की तैयारियां की गई हैं, दिल्ली के प्रगति मैदान में इस वक्त हम लोग हैं। प्रगति मैदान जिसमें इससे पहले भी कई बड़े इवेंट्स हुए हैं, लेकिन G20 समिट के लेवल का जो इवेंट है और उसके लिए जो बारीकी से हर चीज को सोचा गया है। आप देखिए विवेक, जब हम लोग यहाँ आए तो सिक्योरिटी के जो इंतजाम किए गए थे, किसी के भी इस वेन्यू में एंटर करने, बल्कि आप अगर यहाँ से छोड़ दीजिए, जब जहाँ से वो शटल बसेस चलती हैं और यहाँ तक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से, और वो शटल बसेस जब यहाँ हमको यहाँ तक लेकर आई और यहाँ पर जितने लेयर्स थे सिक्योरिटी चेक के, मतलब एयरपोर्ट पर भी इस तरीके की सिक्योरिटी हम लोग शायद इससे कम ही देखते होंगे, जितना ज्यादा यहाँ पर लेयर्ड सिक्योरिटी का सिस्टम किया गया। ये जो यहाँ पर जिस तरह के रिफ्रेशमेंट्स के इंतजाम किए गए, जिस तरह से इस वेन्यू को सजाया गया है, बनाया गया है, आप मेरे ठीक इधर अगर दाहिनी तरफ देखेंगे तो बड़ी सी LED वॉल लगाई गई है। यहाँ हर एक इन्फॉर्मेशन अपडेट होती रहती है। जैसे इस वक्त जो इन्फॉर्मेशन अपडेट हो रही है जिसकी आप चर्चा करें, मुझे पता है आप घूम कर आई हैं और आप एक्साइटेड इसको बताने के लिए। आप बताइएगा क्राफ्ट बाजार एग्जीबिशन, बताइए। हॉल नंबर 3 में क्राफ्ट बाजार एग्जीबिशन लगाई गई है विवेक, और इतना खूबसूरती से भारत की जो तमाम विविधताओं को लिए हमारे प्रदेश हैं, हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके स्टॉल्स लगे हैं। यहाँ पर हर प्रदेश की यूनियन टेरिटरी की स्टॉल्स लगाए गए हैं और उस प्रदेश की जो खासियत है वो वहाँ शोकेस की गई है, चाहे वो कपड़ों के लिहाज से हो, आर्टिफैक्ट्स के लिहाज से हो या फिर पेंटिंग्स के लिहाज से हो। तो हिमाचल से लेकर तमिलनाडु तक, नॉर्थ ईस्ट से लेकर उड़ीसा तक, हर जगह के जो खूबसूरती है, जो उस स्टेट का, उस जगह की USP है, वो वहाँ स्टॉल्स में दिखाई गई है। और मैं सब स्टॉल्स पर गई विवेक, और हर किसी का यही कहना था कि जो वोकल फॉर लोकल का नारा हिंदुस्तान अब दे रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से कहते हैं कि हमें अपने लोकल रूट्स को शोकेस करना है वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर, उसकी वानगी वो जो एग्जीबिशन हॉल है
वो दिखाता है। बिल्कुल अदिति, और यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक मीडिया रहेगी, तो इसके लिए भी यहाँ पर खास इंतजाम किए गए हैं मीडिया के रिफ्रेशमेंट्स के लिए। यहाँ पर जितने भी विदेशों से लोग आए हुए हैं, मेरे साथ शेफ विकेश कुमार जी। विकेश कुमार जी, आप आईटीसी मॉरिस हैं? जी सर। जो बाहर से लोग आए हैं उनके लिए खाने पीने का क्या इंतजाम रहा और किस तरह से आप लोगों बहुत ही ने अच्छा, प्रिपेयर हमारी किया? जो सर्विस है बहुत ही अच्छी है और किसी प्रकार को कोई असुविधा नहीं है। जी, क्या क्या आज पेश किया आप लोगों ने मेन्यू में तमाम लोगों को? मेनू में सर बहुत सारे डिश हैं, जैसे कि आपके सामने है लाइव, आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं कुछ वो पनीर पकौड़ा वगैरह देख पा रहा हूँ, फिर कुछ मफिन्स देख पा रहा हूँ। जी जी राइट। तो ज़रा डिटेल से बताएं कि किस तरह से प्रिपरेशन किया गया, क्या किया, कैसे की गई? ये है क्रॉस सैंड्स हाँ। और ये है कूल स्लो सैंडविच और ये है जिमी कैंड गुलौटी गुलाउटी कबाब। या, और ये है चीज़ क्रॉन टेंगलेस एंड पनीर पकौड़ा और सैंडविच। या रोस्टेड पोस्ट एंड विवेक, इंटरनेशनल जो टेस्ट होता है उसका भी ख्याल रखा गया है, बिल्कुल। उसमें हिंदुस्तानी टेस्ट का पुट दिया गया है। और विवेक, मैं चाहूंगी कि हम लोग उस तरफ चले जो यहाँ पर लोकल अलग अलग मैं एक स्टेट की सवाल भी- टी रखी है, चाय रखी है। भाई बिल्कुल, चाय मैं की एक सवाल बात विकास करें जी से पूछ लूं, जी। उसके बाद चलते दिखाने के लिए। विकास जी, इंटरनेशनल फ्रेंड्स आए, उनकी तरफ से कोई रिएक्शन मिला आपको? जी जी या गुड गुड गुड। या। उनको खाना पसंद आया? या। शुक्रिया विकास जी। यहाँ आप विकास जी जो कि शेफ हैं आईटीसी मॉरिस की तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद। Welcome, और आप लोगों ने प्राउड फील करा इंडिया को। तो अब चाय की तरफ चाय चलें। की तरफ चलते हैं विवेक। तो यहाँ शाम का पर वक्त है, हम 5 आपको बजे हर का, हम टाइम आपको है, हर तो तरह चाय के की बात इंतजाम से करनी रूबरू पड़ेगी। करवा रहे हैं, हर चीज़ दिखा रहे हैं कि किस तरह से। अब यहाँ पर जो चाय, चूंकि भारत आते हैं तो भारत में चाय की बड़ी चर्चा होती है और चाय पर भी बहुत चर्चा होती है। देखिए, हमारे साथ जो है वो यहाँ पे जो स्टॉल लगे हैं उसका जो पूरा स्टाफ है वो भी साथ में यहाँ पर हमारे एक स्टाफ मेंबर है। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम कुणाल है। कुणाल, यहाँ पर ये जो टी लगाई गई है हाँ ये जी। अलग अलग स्टेट की स्पेशलिटी को लेकर, उसके बारे में बताइए। तो मैम ये बेसिकली आईटीसी पूरा हैंडल कर रहे हैं फूड, और यहाँ हमने चाय ऐसे लगाई है कि यहाँ जोधपुर से चाय भी है, यहाँ कैलकाटा की चाय भी है, यहाँ वृंदावन से भी चाय आई है। तो जितने भी डिफरेंट काउंटर्स हैं आप देखोगे, सब जगह ना डिफरेंट स्टेट का एक अलग टेस्ट मिलेगा आपको, क्योंकि बड़ा डाइवर्सिफाइड कॉन्फ्रेंस है, अलग अलग लोगों से, देशों से लोग आए हैं। तो हम चाहते हैं कि लोगों को एक्सपीरियंस मिले कि जो टी कुणाल, है। सबसे ज्यादा डिमांड किस जगह की टी की रही? मैम वृंदावन टी अभी बहुत चल रही है, क्योंकि उसमें बहुत सारे हर्ब्स और स्पाइसेस हैं। बाकी कैलकाटा टी सबका फेवरेट होता ही है वैसे भी, शेयर मार्केट वाला। तो कलकत्ता की कटिंग कुणाल, चाय। जनरली कहते हैं कि भाई जब हम चाय की बात करते हैं तो हाँ हम एक देसी बेवरेज है, हिंदुस्तानियों को पसंद आता है। लेकिन यहाँ जो इंटरनेशनल मीडिया आई है, कोई ऐसी कंट्री, ऐसी G20 की कंट्री नहीं है जहाँ की नुमाइंदगी यहाँ ना हो रही हो। ऐसे में चाय को लेकर कैसा रिस्पॉन्स है? ऐसा तो नहीं कि चाय नहीं, हम कॉफी पीना चाहते हैं, ऐसा तो नहीं हो मैम रहा है? सारी कॉफ़ी मशीन्स लगी हैं, आप देखिए चाय सबकी फर्स्ट चॉइस है। इंडिया रन्स ऑन चाय, और अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया रन्स ऑन चाय, द ग्लोब रन्स ऑन चाय। ओह, दैट्स वेरी गुड। देखिए विवेक, कितनी अच्छी। एंड ग्लोबल लीडर्स रन्स ऑन चाय। बिल्कुल। कुणाल, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत Thank you शुक्रिया। so much, ma'am. तो विवेक देखिए, अब तो जो है वो G20 भी एकदम चाय की चुस्कियों के साथ आगे बढ़ रहा है। चाय के फ्लेवर में आ चुका है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ और कलर्स आपको दिखाएं, साथ ही साथ हमने आपको दिखा दिया जायका, किस तरह से अलग अलग डिशेस थे, चाहे वो गुलौटी कबाब हों। लेकिन हालांकि एक चीज़ मैं आपको बता दूं, सब कुछ प्योर वेजिटेरियन है और कहीं से भी किसी भी तरह से किसी भी तरह के किसी भी मतलब नॉनवेज चीज़ों का प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अभी भी आप देखिए कि यहाँ पर इंटरनेशनल जो जितने भी लोग आए हुए हैं वो तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर भी रिफ्रेशमेंट्स ले रहे हैं। और बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आईटीसी मॉरिस जो कि इस पूरे से पूरा मैनेज कर रही है इस पूरे रिफ्रेशमेंट्स को और स्नैक्स को, और उनके लोग भी यहाँ पर लगातार बिल्कुल, यहाँ कोलकाता चाय का स्टॉल भी यहाँ पर लगा हुआ है और यहाँ पर स्टाफ भी लगातार लोगों को सर्व कर रहा है। उसकी स्पेशलिटी भी यहाँ लिखी गई है विवेक, ताकि जो इंटरनेशनल मेहमान हमारे हैं उनको बताया जा सके। देखिए, द कोलकाता टी इज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ द सिटीज वाइब्रेंट कल्चरल हेरिटेज। दिस इज अ स्पेशली क्यूरेटेड टी ब्लेंड दैट कैप्चर्स द एसेंस ऑफ कोलकाता, बैलेंसिंग रोबस्ट फ्लेवर्स विद अ हिंट ऑफ स्वीटनेस. With every cup, it offers a sensory journey through the bustling streets, rich history and warm hospitality of the city of joy. तो city of joy कोलकाता की बात, और एक country of joy हिंदुस्तान की बात। खान पान के जरिए इंडियन कल्चर को पेश करने की जो
कोशिश है वो साफ नज़र आती है। इसके अलावा मैं दिखाना चाहूँगा, आप मेरे ठीक लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे वीडियो को बोलूँगा दिखाएंगे, ऊपर यमुना, ये यमुना स्टैंड है, इसके ऊपर यमुना लिखा हुआ है। उसके ठीक सामने में जो पहला स्टैंड आता है वो गंगा स्टैंड आता है, और उसके ठीक एंड में जो आता है वो ब्रह्मपुत्रा स्टैंड आता है। और अगर आप इधर से मेरे साथ मेरे वीडियो को बोलेंगे मुझे फॉलो करें, और अलग अलग एम्बेसीज़ के जो वो बनाए गए सेंटर्स बनाए गए जहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तैयारी है, और वहाँ पर जो बाकी चीज़ें लगाई गई हैं वो भी अगर हम दिखाएं दर्शकों को, तो ये आप देख सकते हैं मेरे ठीक सामने अरावली ये कॉन्फ्रेंस हॉल है, और यहाँ पर अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए चेयर्स लगाए गए हैं। यहाँ पर ये तमाम चीज़ें जो कल से ऑपरेशनल हो जाएंगी, और कल से यहाँ पर अलग अलग देशों के जो डिग्निटरीज हैं और डेलीगेट्स हैं उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस यहीं पर संपन्न कराए जाएंगे। इसके अलावा अदिति मैम जी बिल्कुल बहुत बहुत नपातुला स्टैंडर्ड का ख्याल रख पड़ सकती है किसी को भी जो यहाँ कवरेज करने के लिए आया है, इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स से जो लोग आए हैं, उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, हर ज़रूरत का ख्याल रखा गया। एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ, हालांकि ये चीज़ हमने दिन में भी दिखाई थी, लेकिन एक बार अब जब लाइव है तो दिखा देते हैं। ये देखिए टच स्क्रीन है, और इसमें आप यहाँ भारत मंडपम यानी कि एक नेविगेशन दिखाने की कोशिश, जैसे हमने यहाँ भारत मंडपम सर्च किया तो अब आप यहाँ मैप के जरिए आपको बता रहा है कि यही वो भारत मंडपम है जिसमें जो तमाम सेशंस हैं G20 के वो होस्ट किए जाएंगे। भारत मंडपम जिसमें न सिर्फ भारत की संस्कृति कला की झलक दिखेगी, साथ ही जो 29 कंट्रीज यहाँ पर आ रही हैं उनसे भी एक टोकन के तौर पर वहाँ के कल्चर का भी कुछ कुछ पुट दिखाई देगा इस भारत मंडपम में। देखिए जैसे मैंने फैसिलिटीज सर्च की, आपको शिव जी ये लाइट थोड़ी बंद करनी पड़ेगी, ये फैसिलिटीज सर्च की, तो जैसे रेस्ट रूम जाना है तो रेस्ट रूम का ये आपको बता देगा कि आपको कैसे जाना है। अगर मैंने यहाँ पर डेलीगेशंस ऑफ हॉल और मेडिकल रूम सर्च किया तो ये आपको बता देगा मेडिकल रूम आपको किस तरह से जाना है। अगर आपको इंटरनेशनल मीडिया सेंटर जाना है और डाइनिंग एरिया में जाना है तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ये देखिए स्टेप्स आपको आ रहे हैं, ये आपको चलते हैं। हालांकि इसमें आई थिंक इसमें कुछ अभी टेक्निकल ग्लिच आया है, चूँकि ये पूरा मैप रहता है इस पूरे एरिया का और मैप के ज़रिए दिखाई देता है। तो ये यहाँ पर हर एक चीज़ को दर्शाने की कोशिश। विवेक, ये भी इन स्क्रीन्स पर भारत की जो अलग अलग डांस फॉर्म्स हैं उनको शोकेस किया जा रहा है, जो कल्चर इसको जितना मैंने रीड किया है मैं आपको बताऊं कि ये अलग अलग जो टूरिज्म स्पॉट है जी बिल्कुल बिल्कुल उसको दिखाने की कोशिश है, चाहे वो जम्मू कश्मीर का हो, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, चाहे वो 12 ज्योतिर्लिंग हो, चाहे वो अलग अलग जगह हो। तो आप इसमें देखेंगे, आपको इसमें जैसे आप देखिए अब जो आएगा वो लखनऊ आ गया, मतलब एक तरह से टूरिज्म प्रमोट करने की कोशिश है इन एलईडी स्क्रीन के जरिए। चूंकि 29 देश के लोग आ रहे हैं, 19 देश तो G20 के आ रहे हैं, 10 देशों को अलग से इनवाइट किया गया है, तो सबके बीच भारत का टूरिज्म कैसे प्रमोट हो, ये पीएम मोदी की आप दूरदर्शिता कह सकते हैं। बिल्कुल एब्सोल्युटली। आप ये देखिए कि स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड है इस तरीके की जो स्क्रीन्स हैं कि जहाँ जहाँ पर अलग अलग देशों के लोग आकर बैठें, वो अगर बैठे भी हों, अगर वो फुर्सत के पलों को भी वहाँ पर स्पेंड कर रहे हों तो उन्हें स्क्रीन्स पर भारत का कल्चर दिखे, वो कनेक्ट कर पाएँ, वो ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि अगर ये लखनऊ का यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है परफॉर्मेंस, लखनऊ अच्छा उत्तर प्रदेश का कैपिटल है, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य, इस तरीके से लोगों और बुकलेट्स भी दी गई हैं भारत की तमाम जो हिस्ट्री है और हमारे जो अलग अलग प्रदेश हैं उनकी पूरी उनकी स्पेशलिटी बताते हुए, उनका कल्चर बताते हुए, उनका इतिहास बताते हुए बाकायदा यहाँ पर बुकलेट्स भी दी गई हैं तमाम मेहमानों को, ताकि वो खुद को कनेक्टेड फील करें। देखिए विवेक, हमको ये बात तो माननी पड़ेगी कि भारत जितना बड़ा है, जितना विशाल है और जितना विविध है, डाइवर्सिफाइड है, किसी के लिए ये बड़ा ही इंटिमिडेटिंग हो सकता है कि आप हिंदुस्तान आए और इतने सारे लोग और इतने सारे राज्यों की जानकारी आपको दी जाए तो आप कंफ्यूज हो जाए। तो आप कंफ्यूज ना हो, इस बात का बहुत खास ख्याल रखा गया है। आपको हर चीज़ के लिए बाकायदा पूरी इंफॉर्मेशन देने के लिए यहाँ पर लोग हैं, किताबें हैं और साथ ही ये इस तरीके की स्क्रीन्स हैं जो आपको विजुअल मीडियम से दिखाती हैं हिंदुस्तान क्या है। अच्छा, एक विशेष जगह ये है, ये आप देख रहे हैं ग्रीन एरिया है, ये जो आपको कैमरे पर दिख रहा होगा ये वर्चुअल फोटो स्पॉट है या बूथ आप इसे कह सकते हैं। यहाँ पर आप जो भी फ़ोटो खींचेंगे वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और उसके पीछे भारत मंडपम और G20 का जो समिट सेंटर है वो नज़र आएगा। आप इसमें लिखा हुआ भी देख सकते हैं, सेलेक्ट द बैकग्राउंड ऑफ योर फोटोग्राफ, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द ग्रीन स्क्रीन, स्ट्राइक अ पोज एंड गेट क्लिक्ड। और नीचे जो आप देख सकते हैं QR कोड दिया गया, उसे स्कैन कर सकते हैं। इससे किस तरह की फ़ोटो आती है, ज़रा आप एग्जाम्पल दिखा पाएंगे?
तो ये इस तरह की फ़ोटो इसमें आती है। अब देखिए इसमें ये शख्स जो है ये ग्रीन पे खड़ा है, लेकिन यहाँ पर खड़े होके पीछे ये भारत मंडपम दिखता है और इसमें नटराज की मूर्ति जो सेंटर में लगाई गई है वो नज़र आती है। इस पर बैकग्राउंड चेंज भी कर सकते हैं। We'll have to retake the photo. अच्छा, दोबारा फोटो क्लिक करके देन बैकग्राउंड उसका और बहुत चेंज किया जा ज़्यादा, सकता है। पॉपुलर हो गया है कुछ ही घंटों में। ये जो सेल्फी पॉइंट है ये बहुत पॉपुलर हो गया है, क्योंकि हर कोई यहाँ पर फोटो क्लिक करवा के उसका अपने फ़ोन में उसका क्यूआर कोड स्कैन करके और फोटो अपने फ़ोन में पा ले रहा है। इससे ज़्यादा इजी और इससे ज़्यादा बेहतरीन इस्तेमाल टेक्नोलॉजी का हो नहीं सकता। बिल्कुल, और इसलिए ब्राज़ील बड़ा इंडिया से रश खा रहा है इस बार कि हम इतनी अच्छी तैयारी कैसे करेंगे, ये इंडिया हमें बता दें, क्योंकि अगली बार जो प्रेसिडेंसी जानी है G20 की वो ब्राज़ील के पास जानी है और वहाँ पर जो समिट है उसका आयोजन होना है। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ लोगो, G20 का लोगो जो इंटरनेशनल मीडिया सेंटर है इंडिया का, उसके ठीक सामने ये G20 का बड़ा सा लोगो लगाया गया। इसमें भी इंडिया के हेरिटेज प्लेसेस दिखाए गए हैं, लोटस के ऊपर, बिल्कुल, उसमें ग्लोब लगाया गया है। और वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये टैगलाइन और इस थॉट के साथ G20 समिट की मेज़बानी हिंदुस्तान ने की है। वसुधैव कुटुंबकम जो भारत का मूल मंत्र है, भारत का जीवन मंत्र है, भारत के लोगों की जिंदगी जीने का तरीका है। पूरा विश्व हमारा परिवार है और एक परिवार है, और इसी एकता के साथ भारत यहाँ पर इस इतने बड़े समिट का आयोजन कर रहा है, मेज़बानी कर रहा है। बिल्कुल, अब वो जगह दिखाते हैं जहाँ पर आकर फ़ोटो अपॉर्चुनिटी तमाम जो डिग्निटरीज आते हैं वो करते हैं फ़ोटो अपॉर्चुनिटीज़, और वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आप देखिए यहाँ से ठीक इस तरफ मेरे विजय आपको दिखाएंगे, ये देखिए यहाँ से, यहाँ पर तमाम देशों के फ्लैग्स लगाए गए हैं, चाहे वो चाइना हो, इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, फ्रांस हो, जापान हो, और जिन देशों को बुलाया गया है उनके फ्लैग्स भी यहाँ पर लगाए गए हैं। और यहीं पे आके जो डेलीगेट्स हैं वो फ़ोटो क्लिक कराएंगे। कल जब मीडिया सेंटर में तमाम जो G20 के डेलीगेट्स हैं वो आएंगे तो यहीं पर सारा आयोजन किया जाएगा। और ठीक मेरे पीछे ये बिल्कुल बाहर आना चाहिए, एंट्री पॉइंट बिल्कुल दिखाते हैं, क्योंकि वहीं से पूरा जो एक फील आती है G20 को कवर करने की, G20 का हिस्सा बनने की, वो यहीं से आई है। देखिए जब हम लोग अंदर आए थे विवेक, अपने कैमरा पर्सन की तरफ हम लोग देखते हैं और बताते हैं अपने दर्शकों को कि जब हम लोग यहाँ एंटर किए थे, हम लोग शटल बस सर्विस से यहाँ उतरे और जब हम यहाँ एंटर किए और यहाँ हम लोगों ने देखा किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर का पूरा लेआउट किया गया है, ये डिजिटल लेआउट किया गया है। यहीं से आपको इस बात का एहसास हो जाता है कि तैयारी कितनी ज़्यादा है, तैयारी कितनी बेहतरीन है और तैयारी कितनी सुंदर है। बिल्कुल, और एक और चीज़ दिखाता हूँ जिसकी चर्चा बहुत ज़्यादा है और हर किसी ने इसको इस्तेमाल करने की चाहत रखी है। आप देखिए ये है इंफॉर्मेशन डिस्प्ले अदिति, और इसमें अगर आप देखेंगे तो ये है लैंग्वेज। यहाँ आप लैंग्वेज में गए, आपने हिंदी सेलेक्ट किया, चूँकि हम हिंदी में न्यूज़ प्रसारित करते हैं। विषय में गए, विषय में आपने चैप्टर 1 शुरू किया। चैप्टर 1 में आपको भारत के 6,000 साल पहले सिंधु सरस्वती सभ्यता की बात हो जाएगी, वैदिक युग, स्थानीय स्वशासन, दार्शनिक आधार, रामायण महाभारत 1100-2000 साल पहले, पूर्व युग से पहले। इसके अलावा 8वीं शताब्दी की बात, 5वीं शताब्दी की बात, 12वीं शताब्दी की बात, 18वीं शताब्दी की बात, तमाम चीज़ें। देखिए विवेक, भारत देश का आधिकारिक नाम है जिसका उल्लेख संविधान में तथा 1946-48 की चर्चाओं में भी है। बहुत अहम पॉइंट, तो ये एक मेरे विजय को बोलूंगा नजदीक से आके दिखाएं और आप इसको जरा समझाएं भी क्या है। तो देखिए यहाँ पर ये जो पूरा भारत की सभ्यता कहाँ से शुरू हुई, कहाँ तक आई, उसका सफर तो दिखाया ही हमने। साथ ही यहाँ पर जो आखिर में ये पूरी टैगलाइन पूरा एक यहाँ पर लिखी हुई जो बात है वो ये है कि भारत देश का आधिकारिक नाम है, ऑफिशियल नेम है, जिसका उल्लेख संविधान में तथा 1946-48 की चर्चाओं में भी है। तो अब आप देख सकते हैं इंडिया और भारत को लेकर जिस तरीके की सियासत देखने को मिल रही है देश में, उसके बीच यहाँ पर ये पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि भारत भारत ही है। अब मैं इसको, मेरे में एक क्यूरियोसिटी आ गई है, मैं इसको इंग्लिश में देखना चाहता हूँ। भाई इंग्लिश में क्या आता है ये? मैंने इंग्लिश सेलेक्ट किया और ये देखिए यहाँ पर भी आप देखिए कि भारत इज़ द ऑफिशियल नेम ऑफ द कंट्री। ये आप G20 के मेहमानों को बता रहे हैं कि इस देश का नाम ऑफिशियली भारत है और भारत को ही प्रमोट किया जा रहा है G20 में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने जब इसको इंग्लिश किया तो भी भारत है और जब मैं इसको हिंदी करूँगा तो भी ये भारत ही आएगा। भारत देश का आधिकारिक नाम है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है कि इसे ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर भी बताना चाहिए। इसके अलावा ये डिटेल्स और ये पूरी डिटेल हमने बता दी कि भारत देश को ही भारत नाम से प्रमोट किया जा रहा है, इंडिया नाम से।
भारत लोकतंत्र की जननी है। यहाँ पर भी आप देखिए लोगो बनाया गया बाकायदा। इसके अलावा अगर इसके नेक्स्ट चैप्टर में जाएँ तो क्या मिलेगा, इसके नेक्स्ट चैप्टर में आइए, और नेक्स्ट चैप्टर में वी द पीपल का, भारत लोकतंत्र की जननी है, वी द पीपल का एक लोगो आपको दिखता है। थर्ड चैप्टर में आइए, 5000 साल पहले सिंधु सरस्वती सभ्यता के सुनियोजित शहर का पुरातत्व स्थल, यानी कि 5000 पहले सिविलाइजेशन हमारे देश में थी, लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, इसका उदाहरण। यानी कि एक तरह से अदिति, भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था में की जड़ें कितनी गहरी हैं, कितना पुराना है लोकतंत्र। जब देश आज लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र के ऊपर चलने की बात करते हैं, तब भारत ये बता रहा है कि हम 5000 साल पहले से लोकतंत्र की बातें करते रहे हैं, और जिसके बारे में यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनको बताया जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि इस बात का विवेक बहुत ध्यान रखा गया है कि हमारे देश में इस वक्त 29 देशों से मेहमान आए हैं। 29 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, महत्वपूर्ण पद पर आसीन लोग और मेहमान, उनके साथ जो तमाम लोग आए हैं, 29 देशों के लोग इस वक्त राजधानी दिल्ली में हैं, G20 के लिए यहाँ पर हैं। और मेजबान देश की क्या खासियत है, मेजबान देश की जड़ें कितनी गहरी हैं, ये जानना इन लोगों के लिए बहुत जरूरी है। और इसी वजह से हर जगह पर, चप्पे चप्पे पर ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, ताकि लोग जब भारत से G20 समिट में हिस्सा लेने के बाद, शिरकत करने के बाद जब वापस अपने अपने देश जाएं, तो उनको ये बात याद रहे कि वो कितने खास देश गए थे G20 के लिए इस बार। बिल्कुल, और मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाऊं यहाँ पर धीरे धीरे चलते चलते और बातचीत करते हुए, लेकिन इस बीच आपको बता दें डिग्नेटरीज के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। थोड़ी देर में अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन भारत पहुँचने वाले, लगभग 7 बजे का वो वक्त बताया जा रहा है। और आपको बता दें कि ब्रिटेन के PM जो हैं ऋषि सुनक, वो भारत आ चुके हैं, वो दिल्ली के होटल शांग्रीला में रुके हुए हैं। वो जो स्क्रीन में दिखाने की कोशिश कर रहा था, देखिए एक और स्क्रीन मिली है मुझे यहाँ पर, शायद इसमें वो ग्लिच ना हो और इस तरह का ब्लैक फ्रेम ना आए। ये देखिए, इसमें अगर मैं क्राफ्ट बाज़ार जहाँ पर आप घूम के आई हैं, मैं अगर वो क्लिक करता हूँ तो किस तरह से आता है, ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली ये काम कर रहा है। क्राफ्ट बाज़ार इस वक्त हम यहाँ हैं जी, जी। और हम यहाँ से ऐसे निकलेंगे तो ये इस तरह से होते हुए क्राफ्ट बाज़ार जा सकते हैं। ये देखिए, ये क्राफ्ट बाज़ार जाने का रास्ता है, अगर हम जाना चाहें तो यहाँ से निकलते हुए, इस तरह से होते हुए और आगे से मूव करते हुए, ये एक एक स्टेप में बताता है कि किस तरह से आपको जाना है। आप हॉल 3GF की तरफ, ग्राउंड फ्लोर की तरफ कैसे जा सकते हैं। अब मुझे अगर भारत मंडपम जाना है तो मुझे भारत मंडपम जाने के लिए, क्योंकि ये पूरा एरिया कई एकड़ में फैला हुआ है और इसे एक बार में समझ पाना बहुत मुश्किल है, तो जितने भी फॉरेन डिग्नेटरीज आए हुए हैं और जर्नलिस्ट आए हुए हैं, उनको परेशानी ना हो न्यूज़ कवर करने के लिए। अब जैसे मैं यहाँ पर हूँ, मुझे जाना है भारत मंडपम, ये रहा भारत मंडपम, और मैं यहाँ से निकलूँगा तो इस तरह से जाऊँगा, फिर ऐसे स्ट्रेट जाऊँगा, फिर लेफ्ट लूँगा और फिर आगे बढ़ जाऊँगा। उसके अगले स्टेप में मुझे क्या करना होगा, ये यहाँ पर दिखाया जा रहा है। यानी कि स्टेप बाय स्टेप इसमें समझाया गया है कि आप दूसरे लोकेशंस पर कैसे मूव कर सकते हैं। आपको अगर किसी अचानक मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत होती है तो मेडिकल इमरजेंसी को लेकर कहाँ आप मूव कर सकते हैं। इसके अलावा भी अलग अलग तरह के जो लोकेशंस हैं उनके बारे में ब्रीफ से इंफॉर्मेशन दी गई है। तो ये एक बहुत बेटर अरेंजमेंट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी। अब कुछ ही घंटों का, 1.5 घंटे का वक्त बचा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हिंदुस्तान पहुंचेंगे। सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। उनकी अपनी सुरक्षा जो US प्रेसिडेंट की उनके साथ चलती है वो तो है ही, साथ में देश में यहाँ राजधानी दिल्ली में मौर्य होटल में वो रुकने वाले हैं, उसको लेकर जो तैयारी है वो भी हमने इंडिया डेली लाइव पर अपने दर्शकों को दिखाई। लेकिन अदिति, वक्त की थोड़ी कमी है, मैं चाहूँगा एक बार 360 जल्दी से पैन करके हमारे विजय शिव दिखा दें कि किस तरह से यहाँ पर चहल पहल, इंटरनेशनल मीडिया का गैदरिंग और 5000 से ज़्यादा इंटरनेशनल मीडिया के लोग, जिसमें डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, हर तरह की मीडिया शामिल है। एक एक कवरेज ग्राउंड जीरो से हम लगातार आप तक पहुँचाते रहेंगे। G20 के सबसे बड़े ग्राउंड कवरेज के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं।